एक आदमी लेट नाइट ऑफिस से निकलता है। बिल्डिंग पुरानी है, लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। वो लिफ्ट का बटन दबाता है। लिफ्ट आ जाती है, लेकिन लिफ्ट के अंदर कोई फ्लोर नंबर नहीं होता। सिर्फ एक बटन लिखा होता है, लास्ट। जब लिफ्ट ऊपर जाती है, हर फ्लोर पर डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चों के रोने की आवाज, किसी औरत की हंसी, और फिर एक आवाज जो उसका नाम लेती है। लिफ्ट के मिरर में उससे अपनी परछाई थोड़ी देर बाद दिखती है। एक फ्लोर पर लिफ्ट रुकती है, दरवाजा खुलता है। वहां कोई जमीन नहीं, सिर्फ अंधेरा। आखिरी सीन में रिवील होता है कि वो आदमी असल में जिंदा नहीं था। ये लिफ्ट उन लोगों के लिए थी जो अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हर लिफ्ट ऊपर नहीं जाती, कुछ हमें नीचे ले जाने आती है। आखिरी लिफ्ट, अब इसका अंतिम सफर शुरू हो चुका था। वो आदमी जो अब सिर्फ एक रूह था, जानता था कि उसकी मौत एक राज थी, एक अधूरी कहानी। लिफ्ट नीचे जाती रही। हर फ्लोर पर उसकी जिंदगी के टुकड़े दिखते रहे। वो पल, वो गलती जिसे वो कभी भूल ना सका। बच्चों की आवाज अब उसकी अपनी बचपन की चीख बन गई थी। औरत की हंसी, उसकी माँ की सिसकियां, और उसका नाम अब उसे खुद पुकार रहा था। जब लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला, तो सामने एक अंधीन मैदान था जहां लाखों रूहें भटक रही थी। उसकी तरह वो समझ गया, ये लिफ्ट उन लोगों के लिए नहीं थी जो मौत को कबूल ना करें। ये उनके लिए थी जो अपनी सारी यादों को अपने साथ नीचे ले जाना चाहते थे। जब अंतिम दरवाजा खुलता है, तब पता चलता है कि कुछ यादें कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ गहराई में चली जाती हैं। अंधीन मैदान में वो अकेला नहीं था। हर रूह अपने पछतावे, अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बोझ ताले भटक रही थी। उसने भी देखा अपनी जिंदगी के वो पल जब उसने कुछ कहना चाहा पर कह ना सका, जब उसने कुछ करना चाहा पर कर न सका। उसकी हर अधूरी इच्छा एक प्रेत बनकर उसे घेर लेती थी। वो भग्न चाहा पर कहान, यह जगह उसकी अपनी बनी हुई कैद थी। तब उसने फिर देखी वो लिफ्ट, लास्ट लिखा हुआ। अब वो डरता नहीं था, वो समझ गया था कि ये लिफ्ट उसे नीचे नहीं, भीतर ले जाती है, अपने अंदर। जब दरवाजा खुला, तो उसने खुद को देखा उस पल में जब उसकी मौत हुई थी, और वो मंजूर नहीं कर पाया। उसने खुद को माफ किया, और तब वो लिफ्ट गायब हो गई। वो अब भी वाहीन था उन रूहों के बीच, पर अब शांत था, क्योंकि इस आखिरी सफर में उसने मौत को नहीं, जिंदगी को कबूल किया, अपनी अधूरी कहानी के साथ।